आई हेट डीएसए। मेरे को सबसे गंदी चीज़ लाइफ में कुछ लगती है, मतलब ब्रेकअप से भी ज़्यादा गंदा कुछ मेरे को लगता है तो वो डीएसए है। ये इसलिए है बिकॉज इन माई कॉलेज आई वॉज नेवर डिसिप्लिन्ड इनफ टू सिट थ्रू दोज 100 क्वेश्चंस जो कंपनीज प्लेसमेंट में पूछ रही थी, और मैं वीडियोस देख लेता था, सवाल लगा लेता था। इवेंचुअली मैं जब अपने आप पे करने आता था, खुद से सवाल लगाने लगता था, तो मैं इतना अच्छा नहीं था, मैं लॉजिक फॉर्म नहीं कर पा रहा था। मतलब डीएसए में नफरत है मेरे को डीएसए से, बट it is essential. It is a requirement for you to practice DSA problems. In this video, I want to talk about why it is important, why companies ask DSA problems, and how it can help you become a better developer. No matter if you're a web developer, mobile developer, DevOps engineer, अगर आप कॉलेज में हो एंड इफ यू वांट टू सिट थ्रू प्लेसमेंट्स, इफ यू वांट टू पास थ्रू दोज प्लेसमेंट ड्राइव्स दैट हैपन एट योर कॉलेज, दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड दिस वीडियो विल गिव यू अ गाइड ऑन हाउ टू इवन प्रैक्टिस डीएसए प्रॉब्लम्स। मेरी कुछ लर्निंग्स है इसमें, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो डीएसए पढ़ाते हैं और जो डीएसए में अच्छे भी हैं। इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इज व्हाई डू इवन कंपनीज आस्क डीएसए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, what even is DSA? Now, simple data structures and algorithms. आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, ये आपकी प्री रेक्विजिट है कि आपको एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। एरेज, लिंक्ड लिस्ट्स, ग्राफ्स, बाइनरी ट्रीज, ये सारी ट्रीज, वो सारी ट्रीज 400 तरीके की होती हैं। लेकिन इफ यू वांट टू टारगेट प्लेसमेंट्स, there are a set of questions and a set of patterns that you have to follow. I'm not asking you to become a competitive programmer. उसमें it is a different skill altogether. It is a different game altogether. Timed contests होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ DSA for placements की, and why is it important for you? Now, why companies ask DSA is because of this simple fact, and now I know it thoroughly because I also recruit. पर मैं उस लेवल पे नहीं कर रहा हूँ। अगर उस लेवल पे मेरे को कुछ एक डिसाइडिंग फैक्टर या एक एग्जामिनेशन फैक्टर चाहिए होता टू टेस्ट कैंडिडेट, डीएसए वुड बी माय बेस्ट बेट। आई टेल यू व्हाई। अब मान लो ये कंपनीज है, एक कंपनी है, मान लो फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी, जो कि बड़ी मिड स्टार्टअप रेंज कंपनी बोल सकते हैं, बड़ी कंपनी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फैंग ले लो, फैंग कंपनी है। अब इस पे अराउंड 2000 लोग डेली अप्लाई कर रहे हैं। ये तो मैंने बहुत कम नंबर दे दिया, फैंग कंपनीज बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन 1000 से 2000 लोग अपेयर कर रहे हैं इनमें। दिक्कत इनमें क्या है, अब 2000 लोगों का जो रेज्यूमे है उसमें मैं प्रोजेक्ट्स देखने नहीं बैठूंगा भाई। मेरे पास इतना टाइम नहीं है आपका रेज्यूमे देखूं, आपके प्रोजेक्ट्स देखूं, आपकी सारी चीज़ें देखूं। अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहा है तो मैं आपसे 1 घंटा बैठ के बात करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। मतलब रिक्रूटर, हायरिंग मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर जो भी टेक्निकल इंटरव्यूज लेते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है फर्स्ट लेवल पे, ऑन अ फर्स्ट लेवल, देखने का कि आप में वो बात है या नहीं। अब मान लो किसी कंपनी के 3 राउंड्स हैं, 4 राउंड्स हैं, वो चाहते हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स स्किम ऑफ कर जाएं ताकि हमें सिर्फ क्रीम मिले। अब क्रीम वाले क्या होते हैं, उनके पास बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आप डीएसए वाले सवाल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जो हर जगह पूछे जाते हैं, जो आपको कॉलेज में पहले साल में या दूसरे साल में पढ़ाए जाते हैं। और इन क्वेश्चंस के बेसिस पे दे डिसाइड इफ यू आर वर्दी ऑफ टॉकिंग टू मोर इन द फ्यूचर। मतलब फॉर द फ्यूचर राउंड्स वो सिस्टम डिजाइन राउंड लेते हैं, वो आपकी थोड़ी टेक्निकल नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। बट अगर आप एक फ्रेशर हो, उनके पास इजीएस्ट एंट्री बैरियर क्रैक करने का क्राइटेरिया सिर्फ डीएसए ही बचता है। क्यों? क्योंकि विद इन 30 मिनट्स, और उनमें उस पर्सन को खुद को भी इन्वॉल्व नहीं होना पड़ रहा है, विद इन 30 मिनट्स दे कैन असेस if you are fit, because they expect you to do nothing in college but at least solve core computer science problems, operating system, computer networks, algorithms, data structures, C programming language। ये सब वो चाहते हैं कि आपके बेसिक्स क्लियर हो। If you are aiming for placements and if bigger companies are coming into your campus placements, DSA is a requirement because companies के लिए easier होता है filter करना candidates का। कंपनी नहीं चाहती वो 2000 लोगों को इंटरव्यू करे, कंपनी चाहती है वो 30 लोगों को इंटरव्यू करे जिसमें से वो 2 या 4 ले जाए। ये कंपनी का थॉट प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई और जल्दी और एफिशिएंट बनाने के लिए देयर इज अ प्रूवन मैकेनिज्म ऑफ आस्किंग डीएसए क्वेश्चंस। ये आपके लिए एक प्री रेक्विजिट है, ये आपको करना ही करना है इफ यू वांट टू गेट इनटू फैंग। वो हर सब से यही पूछते हैं, आप कोई भी एक्सपीरियंस लेवल पे हो, इधर अगर आप डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं हो, फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स नहीं है, आप ऑलरेडी 8-10 साल काम कर लियो, अगर वो नहीं हो, आप फ्रेशर हो, 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस हो, ईजिएस्ट इज टू get those people who can clear DSA rounds, because कंपनी में आने के बाद वो इवेंचुअली प्रोसेसेस से familiar करा देते हैं। टेक वो जरूरी नहीं है आप रिएक्ट में कर रहे हो तो उसी में ही काम करवाएंगे, वो किसी में भी आपको डाल सकते हैं। सिंस यू आर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो वो ये सब चीजें करवा सकते हैं आपसे।
Hence, companies ask DSA questions because it is easier for them, it saves them money, and company will do anything in their capacity to save money, save on time and hire great candidates. आप हो सकता है मतलब DSA आपकी बहुत अच्छी नहीं हो और आप बहुत ही अच्छे लेवल के वेब डेवलपर या मोबाइल ऐप डेवलपर हो, बट अगर आप DSA आपको नहीं आती है तो आपका पहला क्राइटेरिया ही क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे यूपीएससी में लिखते हैं ना, प्रीलिम्स क्लियर करना रहता है और मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ने होता है, बट प्रीलिम्स इज जस्ट एन एंट्री क्राइटेरिया फॉर देम टू फिल्टर आउट अ लॉट ऑफ पीपल। तो उनको बस स्क्रीन चाहिए जो ये पेपर क्लियर कर देंगे, उसके बाद एक्चुअल कॉम्पिटिशन हैपेंस। सिमिलरली यहाँ पे उसको भी इसी तरीके से देखो, ये जो डीएसए सवाल जो पूछ रहे हैं इंटरव्यूज में, और ये वही है। That is why companies ask DSA question. Now, second thing, why do you actually should practice for DSA, or why you should actually get a strong grip on data structures and algorithms? First point जो मेरा माइंड में आता है उसका, makes you a better programmer. Now, what is a better programmer? Someone who can convert their thoughts into code, someone who can convert logic into code, someone who can write actually working efficient solutions. Because DSA में क्या होता है, first you write a brute force solution, then you try to optimize it. दो चीजें होती है, पहले आप brute force solution रखते हो कि भाई solution किसी तरह चले, तो फिर आपको पता चलता है टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, स्पेस बहुत ज्यादा ले रहा है, फिर आप इधर टाइम और स्पेस के लिए ऑप्टिमाइज करते हो, एंड देन टू यू ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस फॉर बोथ ऑफ देम कि टाइम और स्पेस दोनों ठीक रहे, तो आपका प्रोग्राम एफिशिएंटली चलेगा। लोग बोलते हैं कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में डीएसए यूज नहीं होता, होता है, आपको नहीं दिखता, बट बहुत यूज होता है। अगर नेक्स्ट.जेएस की रेपो में जाओगे, उसका राउटर इंप्लीमेंटेशन देखोगे, तो आपको पता चलेगा डीएसए कहाँ यूज हो रहा है, किस लेवल पे यूज हो रहा है, क्या ऑप्टिमाइजेशन वो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एरेज की जगह वो ट्रीज यूज क्यों कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइल स्ट्रक्चर के लिए वो एक ट्री या रिकर्जन की यूज कर रहे हैं। वो सारी चीजें आपको तब पता चलेगी जब आप नेक्स्ट.जेएस के या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फाइल राउटर के आप किसी कोड में घुसोगे, तब आपको पता चलेगा डीएसए किस लेवल पे यूज कर रही है। अल्टीमेटली it makes you a better programmer, is what I'm trying to convey here. Because you think of a solution, you try to code that solution up, you try to think in numbers, you try to think in terms of code, and then you try to optimize it. These are all good qualities of a good programmer, and that you have to also focus on early on in your career. Take it as a maths challenge. अभी इसको ऐसा समझो कि 12वीं की मैथमेटिक्स है। There are a set of questions, there are a set of patterns that you have to master. मैं आपको ये भी नहीं कह रहा 500 सवाल लगा लो, मैं आपको कह रहा हूँ 100-150 अच्छे सवाल लगाओ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पिकअप करो और उनके ऊपर प्रैक्टिस अच्छी करो, उनकी कोर अंडरस्टैंडिंग बनाओ, और आपको 500 सवाल माइंडलेसली मतलब सोल्यूशन देखा कर दिया फिर नेक्स्ट मूव ऑन हो गया, ये नहीं करना। अंडरलाइन प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल आप स्लाइडिंग विंडो पढ़ रहे हो, तो उसको इंप्लीमेंट स्लाइडिंग विंडो को क्यों करना है, या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोचेस क्या है और क्यों यूज हो रही हैं, कौन से सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जिनमें कॉमनली यूज्ड होती है और कॉमनली यूज्ड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स या कॉमनली यूज्ड कंपनीज में ये वाले सवाल पूछे जाते हैं, उसको आपको मास्टर करना है, ना कि आपको 1000 क्वेश्चन लगा देने हैं माइंडलेसली। एंड हेंस दैट इज व्हाई डीएसए बिल्ड्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल. It can eventually make you fall in love with programming as well. Even if I'm a design engineer, for example, मैं अभी design engineer हूँ, मैं अपनी खुद की कंपनी का whatever, but again अगर मेरे को कोई कंपनी में जाना है, for example FANG, वो पूछेंगे DSA, लेकिन अगर मैंने 150 to 200 या 100 to 200 क्वेश्चंस करे हुए हैं, वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स करी हुई है, मीडियम, इजी, हार्ड, सबका मिक्स, तो मेरे चांसेस बेटर हैं कंपनी में लैंड करने के। अब वो कंपनी का क्राइटेरिया भाई, मैं उनसे नहीं लड़ सकता कि आप सिस्टम चेंज करो, ये बहुत लंबी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, और ये होगी भी नहीं सॉल्व, क्योंकि कंपनीज के लिए ईजी है टू फिल्टर अस आउट ऑफ द क्राउड। इंस्टेड ऑफ जस्ट फाइटिंग द सिस्टम, ट्राई सॉल्विंग 100 to 200 प्रॉब्लम्स एंड गेट इन टू द कंपनी दैट यू आर ड्रीमिंग ऑफ, रादर देन जस्ट स्क्रिबिंग अबाउट कि यार कंपनी ये पूछ रही है, क्यों पूछ रही है, डीएसए नहीं होना चाहिए, स्टार्टअप्स में प्रोजेक्ट्स पूछने चाहिए। आप मिड रेंज्ड स्टार्टअप्स पे भी जाओगे तो वो भी डीएसए सवाल पूछते हैं किसी ना किसी एरिया में, या कभी ना कभी पूछ ही लेते हैं वो, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, हर किसी का नहीं कर सकते। मोस्टली ये रेफरल पे चीज चलती है, रेफरल्स में भी डीएसए पूछ रहे हैं, तो आप सोचो कितने सारे लोग हैं, कितने सारे रेफरल्स है, क्राउड कितना ज्यादा है, स्पेशली गिवन द मार्केट कंडीशंस, बहुत डिफिकल्ट टाइट सिचुएशन हो रखी है। सेकंड रीजन इज, एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस, इट ओपन्स डोर्स टू अ लॉट ऑफ कंपनीज फॉर यू टू अप्लाई ऑन, और फॉर यू टू गेट अ रेफरल, और रेफरल वो कन्वर्ट हो माइंडलेसली, तो रेफरल भी नहीं कोई देता। अगर इफ यू आर स्किल्ड इनफ, मतलब वेब डेव आपका स्ट्रांग है, वटएवर जो भी आपका टेक है वो स्ट्रांग है, उसके बाद आपको जो कंपनीज मिलती हैं, लेट्स से वो सेट ऑफ कंपनीज है, ये है ए सेट ऑफ कंपनीज हु आर नॉट आस्किंग डीएसए प्रॉब्लम्स, एंड देयर आर कंपनीज जिनका सेट ऑफ क्राइटेरिया ही है बी, दे आर आस्किंग डीएसए प्रॉब्लम्स। नाउ आपका क्या है, आपका सिर्फ सबसेट ये रह गया,
आप इधर अप्लाई कर पाओगे, इधर आप आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे वो, क्योंकि आपको डीएसए नहीं आता। बट अगर आप ये 100 to 200 प्रॉब्लम सॉल्व कर दो और आपकी थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए डीएसए को लेकर, क्योंकि जो कि ऐसा कुछ तो है नहीं, आप जावास्क्रिप्ट में डीएसए लिख लो भाई, कौन मना कर रहा है आपको, पाइथन में लिख लो, जावास्क्रिप्ट में लिख लो, कोई नहीं मना कर रहा, लॉजिक टू कोड आना चाहिए, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कंस्ट्रेंट नहीं है उसमें। अगर आप ये चीज कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर बोथ ऑफ दीज एंड यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग टू बोथ ऑफ दीज कंपनीज नाउ। और आपका ये क्राइटेरिया, मतलब ए वाला तो बड़ा बोल दूंगा मैं क्योंकि वो कंपनी ज्यादा है, तो ये वाली चीज हो जाएगी आपके, आप दोनों कंपनीज पे अप्लाई कर सकोगे और आपके चांसेस ज्यादा हैं, सिंस द अपॉर्चुनिटीज आर मोर, देर आर मोर रीजंस फॉर यू टू लर्न एंड प्रैक्टिस डीएसए, बिकॉज आपका सिंपल सैम्पल स्पेस बहुत बड़ा हो जा रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो दैट इज व्हाई इट ओपन्स अ डोर्स टू अ लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आर ऑलरेडी देयर आस्किंग डीएसए क्वेश्चंस। यू आर मिसिंग आउट ऑन दोस कंपनीज जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू डू 100 to 200 क्वेश्चंस। मैं नहीं था इतना डिसिप्लिन, डजंट मीन आप नहीं हो सकते। बैठ के 3 सवाल दिन के लगाने, उतना करोगे तो उतना इनफ होता है। गिव योरसेल्फ 3 to 4 to 5 months and you can be great at DSA given your approach is dedicated and you are consistent, you are doing it every day and you are also picking out things on like अगर आप ये सवाल नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, उसका एनालिसिस अगर आपका ऑन पॉइंट है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है डायरेक्टली। And the last point that I want to talk about is why DSA is important, because for this simple fact it builds discipline and consistency. Now these are the two most important things if you're a programmer in general, क्योंकि there will be times जब आपका सॉल्व नहीं हो रहा होगा, जब आपका कोड कंपाइल नहीं हो रहा होगा, जब आपकी कुछ एरर्स आ रहे होंगे, आप माथा पीट रहे हो फिर भी सोल्यूशन नहीं आ रहा। ये आपकी स्किल या मसल मेमोरी तब बनती है जब आपने बहुत सारे सवाल ऑलरेडी पहले लगाए हुए हैं, एंड दैट समहाउ हेल्प्स यू into this part of your programming journey as well, because वो एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बैठ के सवाल लगाना, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, वो आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बिल्ड करता है, एंड दैट इज व्हाई दीज क्वेश्चन सॉल्विंग, सिटिंग डाउन एंड ट्राइंग टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। यू आर बिल्डिंग इट फॉर द फ्यूचर, यू आर जस्ट नॉट बिल्डिंग इट क्लियर अ कंपनीज इंटरव्यू। आई मीन वो है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बहुत सारे पैसिव एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आपका वही मैंने बोला कोड फट गया, नहीं चल रहा है, तो आप एटलीस्ट बैठ के उसको ट्राई करोगे सॉल्व करने की, और पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात भी लगाओगे। वो तब आएगा जब आपके सवाल नहीं बन रहे हैं यहाँ पे और आप बैठे हुए हो, आप स्टिल यू आर ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, स्टिल यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर रिसोर्सेज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। दैट इज व्हेन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज बिल्ट, दैट इज व्हेन a habit of solving problems is built, because as a programmer your job is to solve problems. Your job is to not code and react, but your job is to solve problems. Now be it React or Angular, if you're a React dev and if you're given Svelte to work with, you should have absolutely zero hindrance and zero roadblocks in learning that another programming language or a framework of a language, because you're consistent and you're disciplined enough, और आपकी प्रोग्रामिंग की मसल मेमोरी ऑलरेडी बनी हुई है by solving difficult problems. You become a great programmer by solving difficult problems, not by creating or not by learning a framework or learning a programming language. You become a great programmer by solving difficult problems, and that is what makes you a great engineer in the end, and that is what helps you keep on going in the longer run as well. So these are some of the points that I wanted to talk about. I've been reading a lot about why DSA is not important, why DSA is not asked in real world interviews. I mean, I hate DSA at my core, but this is a necessary evil if you want to get into FANG companies or if you want to get into bigger companies who are asking DSA. If you're not practicing that, you're losing out on a lot of money, on a lot of opportunities. Brand tags जिसको बोलते हैं वो सब भी आप lose out कर रहे हो just because you don't want to solve 100 to 200 problems and you are not disciplined or consistent enough. I wasn't, learn it from me, do it. मैं एक डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, मैं एक फाउंडर हूँ, मैं डीएसए अपने इंटरव्यूज में नहीं पूछता, बट बहुत सारी कंपनीज जो पूछती हैं, एंड यू आर मिसिंग आउट ऑन दोज कंपनीज विच यू शुड नॉट बी डूइंग. मार्केट इज ब्रूटल, यू शुड गेट एनी अपॉर्चुनिटी, यू शुड take any opportunity that you are getting and build proof of work on the side as well, because all of the things are necessary. You have time, you are young, you are still in college. This video is, by the way, for the people who are still in college. That is when is the right time. Even if you're in third year or fourth year and your placement season is around the corner, I would say start now, start learning now, start practicing 3 to 4 problems a day. If you have more time, practice as much as you can. Study a pattern, solve 3 to 4 problems, medium to hard to easy, whichever, pick one problem each, that is fine. But master a pattern and master all the patterns which are there, which are commonly asked in an interview. Clearing an interview is a skill that you have to master, and this takes consistency and discipline. Give yourself 2 to 3 months and you'll be at least
comfortable in sitting in those interviews. You can talk to the interviewer, you can talk through your approach because you've solved enough problems, and that is what will take you far. Do not lose out on opportunities. Make opportunities, given the fact it's so simple that you have to just solve some set of problems and some set of patterns to, open doors to a lot of companies. Thank you so much for watching this video. We also have our giveaway going on. So if you want to participate into our giveaway, we are giving away 3 t-shirts on each video. Do comment onto this video and what do you want me to talk about in the next set of videos, and be happy to do so. Do comment down, like this video and subscribe to the channel. That's the criteria of entering into the giveaway, and I'll see you in the next one. तब तक के लिए भाई जय हिंद. बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो, DSA के सवाल लगाओ, get into problem solving habits, and I'll see you in the next one. चक लो रिवाल्वर, रब ना भी कब